हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो सीरीज़ है 1000 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जनवरी से जुलाई मंथ का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कई बार क्या होता है यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आती, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम डाउनलोड करके और डॉक्टर विपिन गोयल सर्च कीजिए। यहाँ पे मेरे साथ 1,36,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट ये टॉपिक्स आते हैं, तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं मेरे। और ये मेरे पेड कोर्सेज हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स। इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ की डिस्कस किए हैं डिटेल में। और 31 जुलाई तक जो है इसमें एडिशनल डिस्काउंट है। आप इसमें विपन 20 कूपन कोड यूज़ करके आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स, जो हमारा पूरा का पूरा जो है थियोरी कोर्स है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके अंदर हमने समझा है। और आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे? हम करेंगे दो जगह से, या तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के जो है सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है, ये एक रशियन सुपर मॉडल हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और इनका नाम है नतालिया वोडियानोवा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। और ये जो है प्रमोट करेंगी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द विमेन, एंड जो भी स्टिग्माज जुड़े हुए हैं गर्ल्स के साथ और उनकी लाइफ के साथ, तो उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1969 में बनी है, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं न्यूयॉर्क के अंदर। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो लीडर हैं वो कौन है? डेट इज नटालिया कानेम। नटालिया कानेम जो है इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है, आई मीन टू से लीडर का नाम है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा, नतालिया वोडियानोवा इज द करेक्ट आंसर। कौन से राज्य ने जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 59 से 60 ईयर्स कर दी है? 59 से 60 ईयर्स कर दी है, और ये स्टेट है कौन सी? डेट इज तमिलनाडु। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। एक्चुअली आपको पता है कि कोविड-19 चलते चलते जो है देश की पूरी हालत ख़राब थी, स्टेट गवर्नमेंट की हालत ख़राब है, पैसा नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने एक साल जो है एज बढ़ा दी है, 60 ईयर्स कर दी है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। MK स्टैलिन जो है यहाँ के क्या हैं? CM हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं इनके गवर्नर का नाम है। और यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे आप अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं, गिंडी नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, और पालनी हिल्स नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। और तमिलनाडु का जो स्टेट डांस है वो कौन सा है? भारतनाट्यम। आंसर इस बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। किसे जो है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है मिला है? सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को किया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइज किया था, ये किसने किया है? IHS मार्केट ने जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, और ये 39th एडिशन था ये वाला। आंसर इज नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। लेवाइस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है दीपिका पादुकोण को। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं कि दीपिका पादुकोण जो है फर्स्ट फीमेल सेलिब्रिटी बनी है पूरे जो है लेवाइस की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या है कि ये लेवाइस वैसे तो जो है मेल वियर के लिए जो है फेमस है, लेकिन अब ये जो है फीमेल जो है विमेन वियर कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहता है, तो इसीलिए दीपिका पादुकोण को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 100 डे लॉन्ग कैच द रेन कैंपेन जो है लॉन्च करी है? कैच द रेन कैंपेन लॉन्च करी किसने है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दैट इज जल शक्ति मंत्रालय ने करी है। आंसर इज ए ऑप्शन। और जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो सांसद हैं कहाँ पे? जोधपुर,
राजस्थान से सांसद हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। वर्ल्ड वाटर्स डे देख लीजिए कब होता है, 22 मार्च को होता है, याद रखना है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट चेनाब रेल आर्च ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो पहले आपको दिखाता हूं। दिस इज द चेनाब रेल रिज। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और ये देखिए जी, ये कितना, मतलब ये जो है, ये इस ब्रिज की जो लंबाई है वो कितना है, डेट इज 1315 मीटर लॉन्ग है ये। और ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज होगा वर्ल्ड के अंदर। 359 मीटर जो है ये अबव द रिवर बेड है। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था स्ट्रक्चर डिटेलिंग के लिए। वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टेक्ला। टेक्ला सॉफ्टवेयर से जो है इसकी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हुई है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनने वाला है? इसका आंसर जो बनेगा वो है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन जो है इसको बनाने जा रही है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि हमारे रेलवे मंत्री कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो पहले तो पीयूष गोयल थे। अभी मैं लेटेस्ट वाले ही सारे रिपीट करूंगा जो अभी लेटेस्ट हैं। तो इनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, तो ये जो हैं आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं राज्यसभा सांसद हैं और उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे के चेयरमैन बोर्ड बताइए, रेलवे चेयरमैन बोर्ड कौन है और सीईओ कौन है, दैट इज सुनीत शर्मा। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इनके, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। कौन सी चर्च केरल की जिसे मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि आपका राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है पुरातत्व डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो कौन सा केरल की चर्च को घोषित किया है? तो ये किया है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च को जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि और भी बहुत सारी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जो है रिसेंट मॉन्यूमेंट्स घोषित किए थे। ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग नागपुर महाराष्ट्र, हवेली ऑफ आगा खान आगरा, हवेली ऑफ हाथी खाना आगरा, नीमराना बायोरी राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स रानीपुर जरेल उड़ीसा बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, विष्णु टेम्पल इन कोटाली पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। तो इनको भी जो है घोषित किया गया था यहाँ पे इस तरीके से। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? दैट इज वी विद्यावती, क्लियर हो गया। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर कौन है? दैट इज श्री जी किशन रेड्डी जो हैं इनके आई मीन टू से कल्चर मिनिस्टर हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये सांसद कहाँ से हैं? सिकंदराबाद तेलंगाना से सांसद हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था और इसके जो डायरेक्टर जनरल थे पहले, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम जो है इनके डायरेक्टर जनरल थे पहले। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा ऑर्थोडॉक्स चर्च। चलिए जी, आईबी मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन, नॉट आईबी, इट्स दैट इज आईबी अगर हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, दैट इज INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कौन से IIT के साथ जो है कोलैबोरेशन करी है और जो है इन्होंने गेमिंग और अदर रिलेटेड एरियाज के अंदर जो है एक्सेलेंस हासिल करने के लिए जो है आपका कोलैबोरेशन करी है। तो IB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने IIT बॉम्बे के साथ जो है आपकी IIT बॉम्बे के साथ जो है कोलैबोरेशन करी है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अभी कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, IIT बॉम्बे। सुगम्या भारत ऐप जो है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी? और एक हैंडबुक भी लॉन्च करी, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री ने। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये लॉन्च किया, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सांसद हैं, दैट इज द टीकमगढ़ MP से सांसद हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री ने किया है। और ये जो है, ये जो ऐप है और ये जो ऐप है और हैंडबुक है, ये डेवलप किसने करी है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट
एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट का पार्ट, क्लियर। इसके अंतर्गत जो है, इस ऐप के अंतर्गत जो है, सुगम्य भारत ऐप के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें जो लोग होंगे, जो डिसेबल्ड लोग होंगे, और जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं, और फोटो डाइजेस्ट से जो है आपका ये कलेक्शन होगी फोटोग्राफ्स की अक्रॉस द स्टेट्स, यूटीज, और ये आपका जो है टूल बनेगा, गाइड बनेगा स्टेक होल्डर्स के लिए। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अगला देखिए जी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो है फ्रैक्शन रिडन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कितने सालों बाद इसको दोबारा से रिकॉग्नाइज किया है? कितने सालों बाद? तो इन्होंने 10 सालों के बाद जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन इज द राइट वन। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर, अगेन अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं। अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताइए स्पोर्ट्स डे कब होता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, जो बहुत बड़े, बहुत उम्दा प्लेयर थे, हॉकी प्लेयर थे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, 10 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। इस बुक के ऑथर बताइए। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के ऑथर हैं दैट इज अनिंद्या दत्ता। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, अनिंद्या दत्ता इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसको पब्लिश किसने किया है? दैट इज अ वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने, वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने जो है इसको पब्लिश किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इज सी ऑप्शन, वेस्टलैंड पब्लिकेशन। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? 1 मार्च को। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का जो थीम है वो क्या है? थीम जो है दैट इज एंड इनइक्वालिटीज, एंड इनइक्वालिटीज जो है इसका थीम है। और जो ये एक जो थीम है, ये देखिए जी, यहाँ पे सिंबल है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज द सिंबल ऑफ द जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्च इज द करेक्ट वन, आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। कौन बना फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? जो न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड बने हैं वो हैं अजेंद्र बहादुर सिंह, अजेंद्र बहादुर सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो है वो कौन है, तो उनका नाम क्या है? दैट इज एडमिरल करमवीर सिंह, एडमिरल करमवीर सिंह, क्लियर। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को नेवी डे होता है। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो चेयरपर्सन हैं अभी कौन है? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब एक व्यक्ति के ऊपर जो टैक्स लगता है दूसरे को पे करना नहीं पड़ता, तो इसके चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र मोदी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, प्रमोद चंद्र जो है मोदी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की बात करें, तो इसके चेयरपर्सन कौन है? तो उनका नाम है एम अजीत कुमार, एम अजीत कुमार, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट वन। राज्यसभा टीवी को और लोकसभा टीवी को मर्ज करके इन्होंने नया टीवी बनाया है, एक नया चैनल बनाया है संसद टीवी। इसके सीईओ कौन है? संसद टीवी के सीईओ का नाम बताइए। उनका नाम है रवि कपूर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, रवि कपूर इज द राइट वन। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, तो ये लॉन्च करी है किसने? हरियाणा सरकार ने। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये लॉन्च कब करी गई? आपकी 1 अप्रैल 2021 से, और इसके अंदर जो है 1 लाख फैमिली जो आपकी लो इनकम फैमिलीज हैं और उसको जो है हमने अपलिफ्ट करना है, और प्लस जितने भी लोअर आपके इनकम वाले ग्रुप लोग हैं इनको परिवार पहचान पत्र पोर्टल के थ्रू जो है इनको पहचाना जाएगा। 1 लाख फैमिलीज इसमें निकाली जाएंगी। और ये जो है ये किस ओकेजन के ऊपर इन्होंने जो है लॉन्च किया? 644th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास, गुरु रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है इन्होंने किया। और प्लस इन्होंने इसी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण
आवास नवीनीकरण योजना, नवीनीकरण योजना, जाने के नवीनीकरण मतलब नई चीज़ें बनानी। इसमें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और पहले 50,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती थी कि हाँ आप अगर आपने नया घर बनाना है, मतलब जो रिपेयर करवानी है तो 50,000 होते थे। अब इसका 50,000 से करके इन्होंने कितना कर दिया है, 80,000 रुपये कर दिया है। और ये उन लोगों को मिलता है जो शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के सीएम है और भंडारी दत्तात्रेय जो है यहाँ पे क्या है, गवर्नर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कालेश्वर नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स प्रोग्राम इन इंडिया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, तो ये कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम है दैट इज नेस्कॉम। नेस्कॉम ने ये लॉन्च किया है और नेस्कॉम ने ये इसके साथ जो पार्टनरशिप करी है, इनोवेशन पार्टनरशिप करी है, वो किसके साथ करी है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है पार्टनरशिप करी है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगर मैं नेस्कॉम की बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो आपका बना कब था, 1988 में बना था। न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर, क्लियर। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन चेयरपर्सन है और प्रेसिडेंट कौन है, देबजानी घोष। देबजानी घोष जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है इनके। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप इन्होंने करी है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम क्या है, सत्या नडेला। और इनके जो फाउंडर का नाम है दैट इज द बिल गेट्स और पॉल एलन, दो इनके फाउंडर हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, नेस्कॉम इज द करेक्ट आंसर, नेस्कॉम। इसरो ने कौन सी सैटेलाइट जो है लॉन्च करी है डीआरडीओ की, विच सैटेलाइट ऑफ डीआरडीओ, जो कि मॉनिटर करेगी मिलिट्री और मर्चेंट नेवी शिप्स को इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो इसरो ने जो लॉन्च करी है आपकी सैटेलाइट, तो दैट इज कॉल्ड सिंधु नेत्रा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंडियन ओशन के अंदर मिलिट्री और मर्चेंट नेवी शिप जो है देखने को मिलेंगे। इसरो की बात करते हैं तो इसरो जो है आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को बना था। इसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके प्रेसिडेंट हैं कौन, के सिवान। दिस इज इंपॉर्टेंट। डीआरडीओ की बात करते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना था और न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर। और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो हैं जी सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें सिंधु नेत्रा इज द करेक्ट आंसर, सिंधु नेत्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 कब ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 ऑब्जर्व कब किया गया, 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और इसी दिन एक्चुअली क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, साइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट्स, दिस इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। दिस इज इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं मैं, साइट्स एग्रीमेंट साइन किया गया था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फौना एंड फ्लोरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइट्स कब आया था, 1975 में जुलाई के अंदर जो है लागू हुआ था। इसमें 183 कंट्री जो है सिग्नेटरी हुई थी। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, नैरोबी कीनिया के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, नैरोबी कीनिया के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और जो साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड कहाँ पे है, वो लोकेटेड है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी कीनिया के अंदर। गड़बड़ नहीं करनी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। 7 डे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल जो 1 से 7 मार्च को होगा उत्तराखंड के अंदर, तो ये कौन से शहर के अंदर देखने को आपको मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा ऋषिकेश में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऋषिकेश जो है आपका शहर है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल सिटी है देहरादून और इनकी समर कैपिटल है दैट इज कॉल्ड गायरसेन, ठीक है। और इसको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिवीजन भी बना दिया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तराखंड के अंदर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है,
और नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, ऋषिकेश इज द राइट वन। 1 to 7 2020 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? योगा डे होता है आपका 21 जून को, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट ने पहला फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस जो है लॉन्च करी फ्रॉम द दीमापुर एयरपोर्ट? कार्गो सर्विसेज लॉन्च करी दीमापुर एयरपोर्ट से, तो ये कहां पे करी गई? दैट इज द नागालैंड। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नागालैंड की कैपिटल की बात करें तो कोहिमा इज द कैपिटल। दैट इज नेफ्यू रियो जो है इनके सीएम का नाम है। RN रवि जो है इनके गवर्नर का नाम है। और यहाँ पे नागालैंड के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश। और नटंगकी जो है यहाँ पे नेशनल पार्क है आपका। और फाकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और पुली बैड्स जो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और +1 मोर इज द सिंगफान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन, नागालैंड। ये देखिए जी, नागालैंड से लॉन्च करी गई है। क्वेश्चन है एरीज दैट इज कॉल्ड देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा। ये न्यूज में देखने को आपको मिला। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसको बना रहा है? ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, लो कॉस्ट स्पेक्ट्रोग्राफ है, ये स्पेक्ट्रोग्राफ है। और ये बनाया किसने है? दैट इज एरिस नैनीताल ने बनाया है। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 ऑप्शन इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपकी सेपरेट कर देता है इनकमिंग लाइट को उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रिक्वेंसी से सेपरेट कर देता है। और जो है आपके मल्टी चैनल डिटेक्टर लाइक ए फोटोग्राफिक प्लेट, अलग अलग तरीके से चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। तो 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 2.5 टाइम्स जो है लेस कॉस्ट बनी है इसके अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अगर आपसे पूछा एरिस जो है बना कब था, तो ये बना था 1954 में, 1954 के अंदर बना था। मनप्रीत बोहरा जो है ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर हैं कौन सी कंट्री में? तो ये कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में अपॉइंट किए जाएंगे अगली बार। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है? दैट इज कैनबरा। कैनबरा इज द कैपिटल। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। और 1 मोर इज द स्कॉट मॉरिसन जो है यहाँ के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। आंसर इज ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट वन। अटुकल पोंगल फेस्टिवल जो है ये कौन सा राज्य मनाता है? दैट इज कॉल्ड अटुकल पोंगल त्योहार जो मनाता है वो कौन मनाता है? दैट इज केरल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्या होता है, जो केरल की जो विमेन हैं वो अर्थन पॉन्ड में यानी कि आपके घड़े में तो जो है ये राइस बनाती हैं और ये डेडिकेट करती हैं, ऑफर करती हैं किसको? दैट इज अट्टुकल अम्मा। अट्टुकल अम्मा जो हैं ये इनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ द टेम्पल, केरल के अंदर बोला जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। केरल की अगर हम बात करते हैं तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल। पिनारी विजन सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क है, माथीकेटन शोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क है और पंबादुम शोला नेशनल पार्क है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। केरल इज द करेक्ट आंसर। केरल, यहाँ पे देखिए जी सारे लोग चावल बना रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक ने एक रिसेंटली रिपोर्ट बोली है जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कितनी कंट्रीज बताइए वर्ल्ड के अंदर हैं जिन्होंने फुल इक्वल राइट्स फॉर विमेन दे रखे हैं, मतलब पूरे राइट्स हैं, पूरे सम्मान अधिकार हैं, मैन एंड विमेन आर इक्वल। और ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहली बात तो रिपोर्ट का नाम क्या है? दैट इज विमेन बिजनेस एंड लॉ। रिपोर्ट का नाम है विमेन बिजनेस एंड लॉ 2021। तो ये तो क्या नाम है आपका? रिपोर्ट का नाम है। पहली बात तो ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। और इसको पब्लिश किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और ऊपर से क्वेश्चन ये है कि कितनी कंट्रीज में बोला गया है? तो 10 कंट्रीज में। 10 कंट्रीज में जो है मैन और विमेन जो है आपके इक्वल आते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। वर्ल्ड बैंक ने बोला, वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। डेविड मैलपास जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं और प्लस दैट इज कॉल्ड कार्मेन रियनहार्ट। कार्मेन रियनहार्ट जो हैं आपके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पे, चीफ इकोनॉमिस्ट।
इंपॉर्टेंट आंसर इसमें 10 इज द करेक्ट आंसर, 10 बी ऑप्शन। क्लियर, ओनली 10 कंट्रीज हैव फुल इक्वल राइट्स विमेन। तो देखिए जी यहाँ पे आपकी 10 कंट्रीज हैं, यहाँ पे 100% आयरलैंड से लेके बेल्जियम से लेके आयरलैंड तक, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये 10 कंट्रीज में फुली राइट्स देखने को आपको मिलते हैं। अच्छा, इंडिया का रैंक देख लीजिए, इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं 74.4 जो है आपके राइट्स देखने को मिलते हैं। कौन सा पेमेंट गेटवे ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप पेपाल के साथ? पेपाल के साथ जो है आपकी पार्टनरशिप करी है, और ताकि इंटरनेशनल पेमेंट जो आ रही हैं मर्चेंट्स की उससे हम कर सके, मतलब साझेदारी करी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों से पैसे लेने के लिए। तो पेपाल से करी है कैश फ्री ने, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। डेट्स इट, इतना ही याद करना है, कैश फ्री ने करी है। इस पुस्तक के ऑथर का नाम बताइए। दैट इज द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर। द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर के जो ऑथर हैं वो हैं शर्बनी बासु। शर्बनी बसु इज द करेक्ट आंसर, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लंदन बेस्ड ये हिस्टोरियन है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, शर्बनी बसु। तो देखिए द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लॉयर, द शर्बनी बसु, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्सर दीपक कुमार 52 कैटेगरी सिल्वर मेडल जीता। 72वां स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ था सोफिया बुल्गारिया के अंदर। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? सोफिया बुल्गारिया से में हुआ, और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये इंडिया में हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दैट इज अ बॉक्सर दीपक कुमार, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा के बारे में मैंने आपको बताया था, मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के सीएम हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हैं गवर्नर हैं, और कैपिटल इज चंडीगढ़। कालेश्वर नेशनल पार्क है यहाँ पे, और दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। कालेश्वर जो है एक्चुअली छोड़िए, तो हरियाणा इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा राइट वन, हरियाणा इज द राइट वन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इन्होंने बोला है 2023 का कौन सी क्रॉप के लिए इंटरनेशनल ईयर बोला है? जो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप, किसके लिए बोला है? तो ये बोला है बाजरा के लिए, तो आंसर इसमें मिलेट इज द करेक्ट आंसर। 2023 ईयर जो होगा वो मिलेट्स के लिए होगा, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क के अंदर हैं। यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर इज द यूनाइटेड नेशन डे। और इनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल की जो कैपिटल है वो है लिस्बन, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, आंसर इसमें सी ऑप्शन, दैट इज मिलेट इज द करेक्ट आंसर, मिलेट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। राजेश वैष्णव, इनको इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, कौन सी कंट्री के लिए? कौन सी कंट्री के लिए? तो ये किए गए हैं मोरक्को के लिए, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मोरक्को। मोरक्को की अगर मैं बात करता हूँ तो मोरक्को की जो कैपिटल है वो है रबात। रबात इज द कैपिटल, ठीक है, रबात इज द कैपिटल। और मोरक्कन दिरहम जो है इनकी करेंसी का नाम है, मोरक्कन दिरहम इज द करेंसी नेम, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मोरक्को। 2021 का न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड ये दिया गया है किसको? दैट इज कॉल्ड शेरगुल सॉर्टबे को दिया गया है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करी है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? आपका ह्यूमन राइट्स डे होता है 10 दिसंबर को। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कहाँ पे है? आपकी जिनीवा के अंदर है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? लंदन के अंदर हेडक्वार्टर है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड के अंदर पहले फर्स्ट क्रिकेटर बताइए जिनका 100 मिलियन फॉलोअर्स बने हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर 100 मिलियन फॉलोअर्स किस खिलाड़ी के हुए हैं? तो वो हैं विराट कोहली, आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। विराट कोहली जो है इंडियन टीम के कैप्टन हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इनको आप पता होना चाहिए। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इज द हेडक्वार्टर। BCCI के जो आपके प्रेसिडेंट है वो सौरव गांगुली। राजीव शुक्ला जो हैं यहाँ पे क्या हैं? दैट इज द जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, याद रखना है, आंसर इसमें विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर, विराट कोहली। कौन सी सिटी जो है फर्स्ट म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स
2020 में इन मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर जो है फर्स्ट रैंक पे आई है। मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर कौन सा शहर जो है आपका म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पे आया है, तो वो है आपका इंदौर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। क्या, देखिए मिलियन प्लस कैटेगरी की अगर हम बात करें म्युनिसिपल की, तो वो आपका इंदौर वाला पार्ट आता है। लेकिन टॉप परफॉर्मर की बात करते हैं तो टॉप परफॉर्मर जो है आपका मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर की बात कर रहे हैं तो बेंगलुरु इज द टॉप मोस्ट। और सबसे लीस्ट में जो आता है, लीस्ट लेस देन द मिलियन कैटेगरी के अंदर जो है शिमला वॉज रैंक्ड हाईएस्ट। क्लियर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इन मिलियन प्लस कैटेगरी के अंदर जो है इंदौर आपका टॉप पे आता है। अगर लेस देन मिलियन कैटेगरी की बात करें हैं तो न्यू दिल्ली काउंसिल जो है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है लीडर है, मतलब टॉप पे आया है। तो ये सारे याद रखना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर दैट इज बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर लेस मिलियन प्लस के अंदर शिमला, और जो है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर, और लेस देन मिलियन कैटेगरी के अंदर न्यू दिल्ली। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए जी, पॉपुलेशन मिलियन प्लस है तो इंदौर बनेगा पहला, दूसरा सूरत है। पॉपुलेशन लेस देन मिलियन तो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये वही चीज़ है। और इंदौर जो है आपकी सबसे साफ शहर है, मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट ने पहला कंसाइनमेंट जो है रेड राइस का ये भेजा है यूएस को। ये रेड राइस जो होता है आपका कौन सी स्टेट में उगाया जाता है? ये रेड राइस उगाया जाता है कहाँ पे? दैट इज द असम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रेड राइस इन द असम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेड राइस होता है ये आयरन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिच होता है। ब्रह्मपुत्रा वैली असम के अंदर जो है बनाया जाता है विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर इसमें यूज़ नहीं होता। जो एक्सपोर्टेड वैरायटी है जो हम बाहर भेजी है तो उसको हमने और क्या बोला? दैट इज बावधान। बावधान इसका नाम रखा गया, इस वैरायटी का बावधान। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। असम की बात करें, असम की कैपिटल इज दिसपुर। हिमंत विश्व शर्मा जो है यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। जगदीश मुखी इज द गवर्नर। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा और प्लस ओरांग नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें बी, असम इज द करेक्ट आंसर। असम रेड राइस भेजा है। कौन सी स्टेट ने कौन से पर्सन ने टॉप किया है? दैट इज हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 को किसने टॉप किया है? तो ये किया है एलॉन मस्क ने। एलॉन मस्क ने किया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एलॉन मस्क जो हैं फाउंडर हैं, सीईओ हैं, चीफ इंजीनियर हैं, कहाँ पे? स्पेस एक्स में। स्पेस एक्स इनकी कंपनी है। और प्लस ये जो हैं सीईओ हैं किसके? टेस्ला मोटर के भी, टेस्ला मोटर्स के भी जो हैं आपके सीईओ हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन एलन मस्क इज द करेक्ट आंसर। एलन मस्क। दूसरे नंबर पे देखिए जी आपके जेफ बेजोस हैं, तीसरे पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट और चौथे पे बिल गेट्स। तो दीज आर द रैंक्स जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इंडिया से कौन है? इंडिया से हैं मुकेश अंबानी। इंडिया से हैं मुकेश अंबानी 8वें नंबर पे हैं हुरून रिच लिस्ट के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 न्यू केंद्रीय विद्यालय जो है ओपन किए गए कर्नाटक और पंजाब के अंदर। 2 केंद्रीय विद्यालय लॉन्च किए गए, मतलब ओपन किए गए, और इससे हमारे इंडिया के अंदर केंद्रीय विद्यालय का नंबर कितना पहुंच चुका है? केंद्रीय विद्यालय का नंबर पहुंच चुका है 1247। अभी टोटल इंडिया में 1247 जो हैं आपके केंद्रीय विद्यालय हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ से? एमपी से। राज्यसभा सांसद एमपी से हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन 1247 इज द करेक्ट आंसर। 1247, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे 2 कौन से हैं? केंद्रीय विद्यालय सदलगा बेलगावी कर्नाटक, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी रोपड़ पंजाब। ये जगह का नाम ये भी याद करिए जी कि ये कौन कौन सी जगह पे है। केंद्रीय विद्यालय सदलगा बेलगावी कर्नाटक के अंदर और रोपड़ के अंदर पंजाब के अंदर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इस पुस्तक के ऑथर कौन है? द पेन फ्री माइंडसेट। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के ऑथर हैं दैट इज दीपक रविंद्रन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इसको पब्लिश किसने किया है? वर्मिलियन ने जो है इसको जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं ये। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन दीपक रविंद्रन इज द करेक्ट आंसर। दीपक रविंद्रन। आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए गवर्नमेंट ने 259 मेंबर्स हाई लेवल कमेटी सेटअप करी है, किसकी अध्यक्षता में? तो ये अध्यक्षता है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर करी गई है। और इसके अंदर बहुत सारे लोग थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल जी,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत सिंह डोभाल, 28 चीफ मिनिस्टर हैं, लता मंगेशकर जो हैं, A.R. रहमान, नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन, सीनियर बीजेपी लीडर लालकृष्ण अडवाणी, बहुत सारे लोग जो हैं इन्होंने इसके मीटिंग में 259 मेंबर्स में पार्टिसिपेट किया। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान है तो ये काटेंगे हम, ठीक है, पहले ये थे क्योंकि अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ऑन मार्च 5, 2021 को। मार्च 5, 2021 को जो है ये कौन सा आपका संस्करण था, तो दैट वाज 29, 29वां जो है आपका एडिशन था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और मिनिस्टर ने लॉन्च किया 17 बाइलिंगुअल टाइटल भी लॉन्च किए, 17 बाइलिंगुअल टाइटल जो पब्लिश किसने किए थे, दैट इज द पब्लिश किसने किए थे, नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो है इसको पब्लिश किए थे अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। 29th इज द करेक्ट आंसर, 29th ये है जी 29th। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ पैक्ट साइन किया है फॉर द सेल ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया ने के साथ फिलीपींस ने हस्ताक्षर किए हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, जिससे ये डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट्स को जो है प्रोक्योर करेंगे और जो है ये जो आपकी फिलीपींस है ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है इसको ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है इंडिया से परचेज करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। फिलीपींस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है डेल्फिन लोरेंजाना, ठीक है, इन्होंने जो है पैक्ट साइन किया है और ये साइनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, मनीला के अंदर, जो फिलीपींस की कैपिटल है। इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और फिलीपींस की बात करते हैं, मनीला इज द कैपिटल, पैसो इज द करेंसी, और इनके जो प्रेसिडेंट का नाम है डेट इज कॉल्ड रोड्रिगो ड्यूटेर्टे, जो इनके प्रेसिडेंट का नाम है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है करंटली सिर्फ इंडिया यूज कर रहा है और बहुत सारी कंट्री जो हैं इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं, मतलब खरीदना चाहती हैं। फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ओमान, चिले एंड ब्रुनई वगैरह सारे देश इसमें पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं। What is the length of the India's first elevated urban expressway द्वारका एक्सप्रेसवे? अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे की जो लेंथ है इंडिया की वो टोटल कितनी है, तो वो है 29 किलोमीटर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 29 किलोमीटर। और इंडिया का पहला एलिवेटेड जो है आपका अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर जो कनेक्ट करेगा द्वारका दिल्ली से गुरुग्राम तक जो है इसको कनेक्ट करेगा। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और इसमें 18.9 किलोमीटर जो है हरियाणा में आएगा और 10.1 किलोमीटर जो है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 29 किलोमीटर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन 29 किलोमीटर इज द राइट वन। छाबार दिवस जो है ये कब ऑब्जर्व किया इंडिया ने? छाबार दिवस ऑब्जर्व किया 4 मार्च को, 4 मार्च इज द करेक्ट आंसर, छाबार डे। और ये कब किया गया? जब मैरीटाइम इंडिया समिट चल रहा था, मैरीटाइम समुद्रीय भारतीय समिट जो चल रहा था न्यू दिल्ली के अंदर, तब इन्होंने ये सेलिब्रेट किया। और इसमें क्योंकि वर्चुअल था तो इसमें बहुत सारे कंट्री के लोग भी थे, मिनिस्टर भी थे, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्री जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। छाबार की बात करें तो छाबार एक पोर्ट है, छाबार एक पोर्ट है जो कहाँ पे है? साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर देखने को आपको मिलता है। और ये कहाँ पे? गल्फ ऑफ ओमान में, साउथ ईस्टर्न ईरान गल्फ ऑफ ओमान के अंदर जो है देखने को मिलता है। इस पोर्ट के साथ जो है 2 अलग पोर्ट देखने को आपको और मिलते हैं, दैट इज शाहिद बेहस्ती जो ये वाला, और एक शाहिद कलांतारी जो है, 2 पोर्ट्स देखने को आपको और मिलते हैं। तो ये याद रखना, शाहिद बेहस्ती और शाहिद जो है कालंतारी, 2 पोर्ट्स और देखने को आपको मिलते हैं छाबार पोर्ट के साथ। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट। सी ऑप्शन। Who has been awarded the 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड? 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड किसने दिया है, किसको दिया गया है? ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा जी को। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इनकी बुक के लिए, और जो हिंदी भाषा में थी, और इनकी बुक का जो नाम था डेट इज तस्लीमा
संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य, ये जो है आपकी हिंदी एडिशन है। और इस बुक को जो है आपका किसने अनाउंस किया? के बिरला फाउंडेशन ने। के बिरला फाउंडेशन ने कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। और 2016 के अंदर जो है ये बुक पब्लिश करी गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। के बिरला फाउंडेशन बनी थी 1991 के अंदर। और ये जो है आपके हिंदू पोइट बिहारी, उनको जो है हर साल आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए ये जो है पैसे मतलब बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। और ये दो लैंग्वेज में, एक तो हिंदी लैंग्वेज में और एक राजस्थानी लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाता है। लास्ट जो है जो 10 ईयर्स का जो राइटर होंगे राजस्थानी राइटर, मतलब 10 साल के जो राजस्थानी राइटर होंगे उनमें से, और बिहारी पर्सन को हिंदू पोइट को दिया जाएगा। तो मोहन कृष्ण बोहरा इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियन और वेटरन कमेटी के अंतर्गत जो है किसकी अध्यक्षता में कमेटी बिठाई गई? तो ये किसकी अध्यक्षता में बिठाई गई? 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन दैट इज मैरी कॉम। आंसर इसमें क्या बनेगा? मैरी कॉम की अध्यक्षता में ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो है चेयरपर्सन बिठाई गई और कमेटी बिठाई गई। क्लियर? अगर आपसे पूछा कि ये बताइए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? लुसाने, दैट इज लुसाने इज द कैपिटल जो है हेडक्वार्टर हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? दैट इज उमर क्रेमलेव। दिस इज द प्रेसिडेंट नेम। और ये बना कब था? 1946 में। आंसर इसमें मैरी कॉम इज द राइट वन। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली जो है आपका फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन दिया है SFDR टेक्नोलॉजी का। इसमें डी का नाम बताइए। SFDR टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म में याद कर लेते हैं। दिस इज द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, रामजेट टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली बात है डी पूछा है इन्होंने, तो डक्टेड इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रामजेट टेक्नोलॉजी बी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज बी ऑप्शन। DRDO conduct first test of the solid fuel ducted ramjet technology. How many scholars from the 6 countries have been awarded with the Indian Science Research Fellowship 2021? इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप जो है 6 कंट्री में दिए गए कितने स्कॉलर्स को मिली? तो ये दी 40 लोगों को दी गई, 40 स्कॉलर्स को दी गई। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और ये जो है आपका रिसर्च कॉपरेशन करेगा नेबरिंग कंट्री के साथ, जो कि आपका मैंडेट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मैंडेट है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? इंडियन साइंस रिसर्च फेलोशिप जो है 2015 से जो है इंप्लीमेंट चल रही है, ध्यान रखिए। और अगर आपसे पूछा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है अभी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे मिनिस्टर हैं। आंसर इसमें 40 इज द करेक्ट आंसर। 40 ओवरसीज रिसर्च अवार्डेड ISFR। और ये देखिए जी ISRF जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2015 में से आ रहा है। अबाउट 128 फेलो फ्रॉम दीज कंट्रीज हैज बीन अवार्डेड फेलोशिप अंडर दिस प्रोग्राम। और इस साल जो है 40 लोगों को दिया गया है, 6 कंट्रीज में से चुने गए हैं। और ये कहाँ से हैं? दैट इज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। क्लियर? तो इन कंट्री से जो है आपको देखने को मिलता है। ये कौन सी स्टेट ने टॉप किया है लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, मतलब डिजिटल तरीके से? अकॉर्डिंग टू द NCAER दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट ने टॉप किया है जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटली रखती है? तो वो है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। और दूसरे नंबर पे आई है आपकी वेस्ट बंगाल। अदरवाइज लास्ट ईयर जो है ये चौथे नंबर पे थी, अब जो है सेकंड नंबर पे आ चुकी है। तो आंसर इसमें मध्य प्रदेश और दूसरा नंबर पे वेस्ट बंगाल बनेगा। क्लियर? याद रखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पे देखते हैं मध्य प्रदेश जो है टॉप नंबर पे, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये टॉप स्टेट्स हैं। बॉटम 5 की बात करते हैं तो सबसे बॉटम जो है वो सिक्किम आती है, देन असम, देन केरल, देन मणिपुर, गुजरात। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन? जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया गया और इंडियन आर्मी के लिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर के अंदर, तो उस रेडियो स्टेशन का नाम बताना है। तो उस रेडियो स्टेशन का नाम है दैट इज रेडियो चिन्नार। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा
करेक्ट आंसर। जिसके अंदर जो है आपका जो ये गैप को ब्रिज करेंगे बिटवीन द जवान एंड द लोकल यूथ, लोकल यूथ भी सुनेगा और जवान भी सुनेंगे। रेडियो चिन्नार इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो स्टेशन होगा, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो होगा वो 90.4 जो है FM पे चलेगा, 90.4 FM पे। क्लियर। और आंसर इसमें रेडियो चिन्नार इज द करेक्ट आंसर, रेडियो चिन्नार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया टॉप मिलिट्री लीडरशिप एट द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री ने जो है कंट्री के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को जो है एड्रेस किया कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये हुई थी आपकी गुजरात के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और गुजरात में कहाँ पे? ये जो है दैट इज द केवादिया डिस्ट्रिक्ट में। और केवादिया, और इसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। और यहाँ पे जब इन्होंने बोला कि हमने टॉप मिलिट्री लीडरशिप की, तो आपको सारे स्टाफ पता होना चाहिए। चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, ये मैंने आपको अभी बताया था। आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है? दैट इज मनोज मुकुंद नरावने। और एयर्स जो चीफ है वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? दैट इज जनरल विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। ये याद रखिए। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। विजय रूपानी यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है आपका, ब्लैक बक नेशनल पार्क है आपका, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और मैरीन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। उत्तराखंड ने जो है एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन घोषित करी है, कौन से टाउन को? तीसरा मंडल घोषित किया है, कौन से जो है शहर को किया है? तो ये किया है दैट इज गैरसेन को किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। उत्तराखंड की बात करते हैं तो देहरादून इज द कैपिटल और समर कैपिटल है आपकी गैरसेन, गैरसेन ही समर कैपिटल है। और इनके सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी इज द सीएम एंड बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की गवर्नर है। और जो उत्तराखंड के अंदर टाइगर रिजर्व है वो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में आया, पहला मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में आया। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो है अप्रूव किया गया और ये कितनी स्टेट्स में अप्रूव किया गया? फ्लोरिकल्चर का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसमें आपकी कल्टीवेशन करी जाएगी किसकी? ऑर्नामेंटल प्लांट, जो आपके सजावट के लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्लियर। CSIR ने जो है ये किया और ये कितनी स्टेट्स में? 21 स्टेट्स में। 21 ऑफ स्टेट्स इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 स्टेट्स। और ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत देखने को आपको मिला। और इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे CSIR तो था ही, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था यहाँ पे, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है यहाँ पे, और अपेडा जो एग्रीकल्चर के लिए देखते हैं, ट्राइफेड, ठीक है। और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये सब लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CSIR, आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? दैट इज शेखर सी मांडे जो है इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं तो पीयूष गोयल जो है यहाँ के मिनिस्टर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, महाराष्ट्र से सांसद हैं। MSME के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नारायण ततू राणे जो हैं इनके मिनिस्टर हैं, जो बिलोंग करते हैं राज्यसभा सांसद हैं, अगेन महाराष्ट्र से सांसद हैं। 21 इज द करेक्ट आंसर, 21। पहला रेलवे स्टेशन बताइए महाराष्ट्र का कौन सा है जिनको IGBC गोल्ड सर्टिफिकेशन जो है अवार्ड किया गया? दैट इज इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया कौन से स्टेशन को? तो ये दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को दिया गया। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और इस काउंसिल का जो विजन है वो क्या है? आपको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देना और जो है इंडिया को फैसिलिटेट करना और ग्लोबल लीडर्स जैसे करते हैं वैसा इंडिया को पहुंचाना, और ये 2025 तक जो है उस तरीके से पहुंचा देंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और जो है भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ पे गवर्नर हैं, और जो उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के सीएम हैं। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सेंट्रल रेलवे। इंटरनेशनल विमेन डे 2021 का थीम है वो क्या? इंटरनेशनल विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता होता है 8 मार्च को, और ऑफिशियल साइट के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो थीम है वो क्या है आपका? दैट इज चूज टू चैलेंज। आंसर हैशटैग चूज टू चैलेंज,
ये आपका जो है थीम है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। तो वैसे मतलब यही आप याद कीजिए, चूज टू चैलेंज इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा, चूज टू चैलेंज। 8 मार्च इज द वर्ल्ड वुमेन डे, याद रखिए। राष्ट्रपति कोविंद जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा रेनोवेशन वर्क का, किसका, डेट इज सिंगोरगढ़ किले का। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलता है। सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है दमोह। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, दमोह इज द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं, और मंगूभाई सी पटेल जो हैं यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पे पेंच नेशनल पार्क, जिसे आप प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कहते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी सतपुड़ा वन विहार, और मांडला, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, दमोह इज द करेक्ट आंसर, दमोह। इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया, तो ये इनॉग्रेट किया गया भुवनेश्वर के अंदर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 1342 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, और इसमें उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर तो है ही है, प्लस एडीबी बैंक ने इसको पैसे दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे दिए हैं। अगर हम बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज द मांडलियोंग मनीला, फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं, और इनके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं मासासुगु आसाकावा जो है इनके जो है प्रेसिडेंट का नाम है मासासुगु आसाकावा। दिस इज इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, भुवनेश्वर इज द राइट वन। स्वाधीनता पुरस्कार जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सी कंट्री का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये बांग्लादेश का। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेशी टका जो है करेंसी का नाम है। शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल हामिद जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगती है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री, जिसकी सबसे बड़ी बाउंड्री जुड़ती है वेस्ट बंगाल के साथ। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बांग्लादेश इज द राइट वन, बांग्लादेश। कौन सी यूटी ने बोला है कि हमारे पास 2700 स्कूल के आसपास हैं, तो हमारा एक सेपरेट स्कूल बोर्ड होना चाहिए, तो ये बनाने के लिए अप्रूव कर दिया है सेपरेट स्कूल बोर्ड के लिए, तो दिल्ली सरकार ने किया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बाइजाल जो है गवर्नर हैं। और यहाँ पे असोला भट्टी जिसे आप कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलती है, इंदिरा प्रदर्शनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आंसर इसमें बी ऑप्शन, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा, और जो इसका पार्ट 3 होने वाला है वो आएगा आपको एक दिन छोड़ के, यानी कि परसों आ जाएगा, अगेन रात को आएगा आपका ये पार्ट। तो बने रहिए और देखते रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जहाँ पे आपका जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी अगर आते हैं, तो मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, आप देख सकते हैं। 10,000 MC कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं, और साइंस और मॉक टेस्ट जो है, इनके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। हर सैटरडे को अपडेट करूंगा मैं। इस बार सैटरडे 31 जुलाई को है, तो उस दिन मैं एक जो है मॉक टेस्ट इसमें अपडेट करूंगा। तो इसके अंदर जो है आपको एक कोड लगाना है विपिन 20, तो आपको बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है, मेजर डिस्काउंट मिलेगा। और GS कोर्स जो है आपका थियरी कोर्स है, और अगेन मैं आपको बता दूं ये 31 तक ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कोर्सेज की प्राइसेस को बढ़नी है, याद रखना। और आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं, हमारी ऐप स्टडी IQ ऐप से, या हमारी वेबसाइट studyIQ.com से आप ले सकते हैं। क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको यहाँ पे होम पेज नजर आएगा, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। 10,000 MC कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। और नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका परसों। सो गुड लक गाइज, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।